हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो हमारे रिचुअल्स हैं, भारतीय परंपराएं हैं, इनको आजकल बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, नहीं उतना ध्यान देते हैं। तो मानना ना मानना अपना ओपिनियन है, अपना थॉट है, लेकिन हमारे हर एक रिचुअल में बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है और वो नॉर्मल लोगों तक में पहुंच पाए, इसलिए हमारे ऋषियों ने उसको एक रीति रिवाज से जोड़ दिया ताकि सारे लोग माने। और क्योंकि मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो जितना ज़्यादा आप साइंस की डेप्थ में जाते हैं ना, उतना ज़्यादा आप अपनी भारतीय परंपराओं को, अपने भारतीय रिचुअल्स में विश्वास करने लगते हैं। तो कुछ ऐसे ही रिचुअल्स हैं जिन पे आज हम फोकस करेंगे वन बाय वन। फ्रेंड्स, पहला है नमस्ते या पैर छूना। हमारे यहाँ का नियम है कि जब हम किसी से मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे, नमस्ते करेंगे या पैर छुएंगे, चरण स्पर्श करेंगे। तो उसके पीछे की सबसे मेन वजह है ना, एक तो हमारे ये जो फिंगर टिप्स पे हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो दबते हैं, और दूसरा है जब कोई हमें आशीर्वाद देता है या हम चरण छूते हैं तो जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। और उसके साथ साथ हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो आशीर्वाद हैं, फीलिंग्स हैं, वो उनका भी ट्रांसमिशन होता है। तो इसलिए किया जाता है नमस्ते या चरण स्पर्श। सेकेंड है, हमारे यहाँ जेंट्स तिलक लगाते थे, महिलाएं कुमकुम लगाती हैं। तो एक तो पहली बात है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं हमारे ब्रेन के लिए। जब वो नेसल पोर के थ्रू अंदर जाता है उनका फ्रेगरेंस, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेन को अच्छा करता है, काम करता है। और दूसरा, ये जो नर्व है ना, यहाँ पे अज्ञ चक्र होता है, ये प्रेस होता है, जिसकी वजह से जो हमारी फेशियल नर्व्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो और दूसरी बात, हम खूबसूरत भी ज़्यादा दिखते हैं। तो बिंदी या तिलक लगाना ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे साइंस है। नेक्स्ट है आई मेकअप। तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से आई मेकअप होता आ रहा है, लेकिन ये केमिकल वाला नहीं होता था। हमारे यहाँ क्या होता था कि कुछ कुछ जो जड़ी बूटियाँ आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट होती थी, ज़रूरी होती थी, उनको जला के उनकी भस्म से बनाया जाता था आईलाइनर। तो आईलाइनर लगाने के से होता था, आइज़ तो सुंदर दिखती थी और रोशनी भी बढ़ती थी, इसके लिए बेनिफिशियल होता था। नेक्स्ट है ज्वेलरीज़। तो हमारे यहाँ की महिलाएं प्राचीन काल से बहुत सारी ज्वेलरीज़ पहन के रखती थी। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो दबते थे, जिनकी वजह से स्वास्थ्य अच्छा रहता था और सुंदरता तो बढ़ती ही थी, और वो धीरे धीरे करके ना हमारी बॉडी में एसिमिलेट भी होते जाता था। और उसके साथ साथ इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके रखता था, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता था, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने देता था। तो इसलिए ज्वेलरीज पहनी जाती थी। नेक्स्ट है सिंदूर लगाने का रिवाज। तो सिंदूर ऐसी हब से मिल के बनता था, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी हब से मिल के बनता था ना कि वो सुंदर दिखाने के साथ साथ में हमारे बीपी को भी मेंटेन करके रखता था। और जो चूड़ियाँ हैं या फिर बिछिया है, ये सब प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने देता है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम करता है। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होने पे या शादी ब्याह में जो गिफ्टिंग का परंपरा है, उसके थ्रू हम इनडायरेक्टली उसकी हेल्प भी कर लेते हैं, और जो हमारा प्यार है ना, वो भी बना रहता है। तो इसलिए गिफ्टिंग की परंपरा थी, और उसमें जो एक का सिक्का लगाया जाता है, तो सिक्के जो हैं वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होते हैं। देखते नहीं, लक्ष्मी जी की प्रतिमा में सिक्के आते रहते हैं, तो वो गॉडेस लक्ष्मी से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए गिफ्टिंग की परंपरा है या पैसे देने की परंपरा है। और फ्रेंड्स, हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर को हम सिर्फ पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं, वो नहीं था। मंदिर एक रिचार्ज स्टेशन की तरह होता था, जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है, और आप इसीलिए बोला जाता है कि बेयर फीट जाओ, नंगे पैर जाओ, क्योंकि वहाँ की जो पॉजिटिविटी है ना, वो हमारे अंदर आ सके। और वहाँ पे जो घंटी या शंख नाद होता है, घंटी बजाई जाती है, और वो काफ़ी देर तक वाइब्रेट करते रहता है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी दूर
दूर चली जाती है। तो मंदिर क्या है, रिचार्ज स्टेशन, और इसलिए हम लोग को अक्सर जाते आते रहना चाहिए मंदिर, और वहाँ जाने से एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस भी करेंगे आप। तो फ्रेंड्स, ऐसे और भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे पीपल के वृक्ष में जल देना, नीम को जल देना, तुलसी लगाना और सूर्य को अर्घ देना। तो सबके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, और जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना होगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखा आपने कितना साइंटिफिक है हमारे रिचुअल्स, ये कोई धर्म से कनेक्टेड नहीं है। ये हम सभी को करने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को मेंटेन रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और तो हम सभी को इन सब को फॉलो करना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।